हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईपीएससी का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए आईपीएससी नामकरण प्रणाली में कार्बनिक यौगिकों के नाम के 3 भाग होते हैं। पर एक मूल शब्द, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में जानते हैं वर्ड रूट। ठीक है, दूसरा अनुलग्न, जिसे हम लोग इंग्लिश में सफिक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा बोलते हैं पूर्वलग्न। ठीक है, पूर्वलग्न, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मूल शब्द की बात करेंगे। मूल शब्द क्या होता है? तो देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या ही वर्ड रूट कहलाती है। ठीक है, क्या? मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो देखिए, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला होती है वो, उसी में जो कार्बन की संख्या होती है उसको मूल शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे CH3, CH2, CH3। ठीक है, तीन तीन कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन है कितने हैं? 3 है। तो यही जो कार्बन की संख्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रूट के नाम से जानते हैं। तो देखिए, मूल शब्द में यदि कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 हो, तो हम लोग उसका मूल शब्द क्या लिखेंगे? मेथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेथ लिखेंगे। और यदि 2 हो तो वहाँ पे एथ लिखेंगे। यदि 3 हो तो वहाँ पे प्रोप लिखेंगे। ठीक है, यदि 4 कार्बन हो तो मूल शब्द उसका क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ब्यूट। यदि 5 कार्बन हो तो हम लोग वहाँ पे पेन का प्रयोग करेंगे। 6 कार्बन हो तो मूल शब्द क्या होगा? हेक्स होगा। 7 कार्बन हो तो हेप्ट होगा। 8 कार्बन हो तो आक्ट होगा। 9 कार्बन हो तो नॉन होगा। 10 कार्बन हो तो डेक होगा। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है हम लोग जान लिए। ठीक है, अब हम लोग अनुलग्न की बात करेंगे। तो देखिए, अनुलग्न क्या होता है? तो देखिए, अनुलग्न एक प्राथमिक अनुलग्न जिसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी सफिक्स। देखिए, इसमें कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि यदि कार्बन परमाणुओं के बीच क्या आ जाए? एकल बंध आ जाए। क्या आ जाए? एकल बंध आ जाए। जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो हम लोग जो प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? एन, जिसे हम लोग एन कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग ANE लिखेंगे। ठीक है, और यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? द्विबंध। यदि कार्बन श्रृंखला में द्विबंध आ जाए, जैसे कि C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो हम लोग जो प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? ईन होगा। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे ENE। ठीक है, और यदि कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? त्रिबंध आ जाए, 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग आयन का प्रयोग करेंगे। आयन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? प्राइमरी सफिक्स था। ठीक है, यदि हमारे कार्बन के बीच एक बंध आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? एक बंध आ जाए,
तो हम लोग एन लिखेंगे, और यदि द्विबंध आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ठीक है। और यदि त्रिबंध आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, इसे मैंने लिखा CH3, ठीक है। इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए रूट क्या होता है, एथ होता है, और सिंगल बॉन्ड इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसमें एन होगा, ठीक है। तो जो सफिक्स है, सफिक्स कब लगता है, इसके पीछे लगता है, ठीक है। मैं तो वर्ड रूट के क्या लगता है, पीछे रखता है, तो में एथ हो जाएगा, एथ और एन, ठीक है। सफिक्स इसके पीछे लगता है तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। यदि यहीं पे बात किया जाए CH3 CH2 CH3 की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप होता है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यदि डबल बॉन्ड की बात करेंगे, जैसे यहीं पे डबल बॉन्ड लग जाए और इसको CH बना दिया जाए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूरे श्रृंखला में, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कहीं भी यदि डबल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच, तो वो क्या हो जाएगा, द्विबंध बनाएगा, और वहाँ पे जो सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इन का प्रयोग होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपीन हो जाएगा, हम लोग इसे प्रोपीन के नाम से जानने लगेंगे, ठीक है। और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, त्रिबंध है, तो यहाँ पे हम लोग क्या सफिक्स का प्रयोग करते हैं, आइन का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग के पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम लोग का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, हम लोग जानते हैं ब्यूट। और यहाँ श्रृंखला में अगर कहीं भी अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो हम लोग वहाँ पे सफिक्स आइन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटाइन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो हम लोग अब इसके दूसरे भाग की बात करेंगे, द्वितीय अनुलग्न की, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए द्वितीयक अनुलग्न की बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे, जो एक कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह का निरूपण करता है, ठीक है। ये जो द्वितीय अनुलग्न है, ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह होते हैं, इसका निरूपण करता है। जैसे यदि कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, का वर्ग है, जैसे एल्कोहल, क्या एल्कोहल, ठीक है, और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होगा ये क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑल हो जाएगा। यदि एल्डेहाइड हो, एल्डेहाइड्स हो, ठीक है, कार्बन के यौगिक का जो वर्ग है एल्डिहाइड्स हो, और तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, CH होता है, ठीक है। तो इसका जो द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा ये ऑल हो जाएगा, ठीक है, Al, ठीक है। इसी प्रकार कीटोन है, ठीक है, कीटोन्स है, तो कीटोन्स का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ONE। और कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसी प्रकार जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, ठीक है, जो उसका तो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका क्रियात्मक समूह होता है CH, तो इसका द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। तो और जो एस्टर है, एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है COOR, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा एल्काइल OH, ठीक है। तो इसी प्रकार जितने भी हैं, जैसे एसिड क्लोराइड है तो COCl होता है इसका क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो जो इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओई क्लोराइड हो जाएगा,
ठीक है। एसिड एमाइड है, CONH2 इसका क्रियात्मक समूह होता है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा एमाइड हो जाएगा। ठीक है। साइनाइड्स है, इसका क्रियात्मक समूह होता है CN, और जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा ये नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है। अमीन्स है, ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह होगा NH2 और इसका द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा एमीन हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार सेकेंडरी सफिक्स होता है। ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यदि आपका संरचना सूत्र हो CH3CH2OH, ठीक है, OH हो, यदि हमें इसका IUPAC नेम लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, वर्ड रूट चेक करेंगे। वर्ड रूट कितने हैं, 2 हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। ठीक है। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। हम लिख देते हैं एथ हो जाएगा। ठीक है, एथ हो जाएगा। अब जो है कि ये सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा। इसमें ई भी होता है, लेकिन अब इसमें क्रियात्मक समूह लगा है, क्या, एल्कोहल का, तो इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है ओयल होता है। ठीक है। तो वो जो ई है इसको हटाकर यहाँ पर ओयल का प्रयोग करते हैं तो हमारा बन जाता है एथेनॉल। ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, एथेनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप लोग कहेंगे HCHO, बताइए, लिहाइड है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा एक क्या होगा, अल होगा। तो ठीक है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, मेथे अल। ठीक है, मेथेनल हो जाएगा। ठीक है, IUPAC ना। और जैसे आपसे पूछा जाए CH3COOH, क्या IUPAC नाम इसका देंगे, एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। ठीक है। इसका जो COOH जो है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये ओइक होता है। ठीक है। और जैसे आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट कि CH3CONH2, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। ठीक है, एथ हो जाएगा। और एथेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड इसमें रहेगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं रहता तो वहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे एथे न, एक सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। ठीक है, एमाइड हो जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथेनामाइड पढ़ेंगे। ठीक है, CH3CONH2 को एथेनामाइड के नाम से जानते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड दिखे कार्बन कार्बन के बीच वहाँ पे एन का प्रयोग होगा सफिक्स में। ठीक है, यदि डबल बॉन्ड दिखे तो वहाँ पे इन का प्रयोग होगा, और ट्रिपल बॉन्ड दिखे कार्बन कार्बन के बीच में तो वहाँ पे आयन का प्रयोग होगा। फिर हम लोग द्वितीयक अनुलग्न में आते हैं। द्वितीयक अनुलग्न में यदि जो क्रियात्मक समूह होते हैं जैसे एल्कोहल, तो उसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल होता है। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। इस प्रकार हम लोग का होता है। तो हम लोग द्वितीयक अनुलग्न जान लिए। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, पूर्वलग्न की बात करेंगे, प्रीफिक्स की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रीफिक्स क्या, तीसरा भाग है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का जो IUPAC नामकरण पद्धति से हम लोग करते हैं उसका ये तीसरा भाग है। पहला था वर्ड रूट हम लोगों ने देखा, और दूसरा था सफिक्स अनुलग्न, तीसरा है पूर्वलग्न। ठीक है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है पूर्वलग्न, इसका मतलब कि वर्ड रूट के क्या होगा, पहले लिखा जाएगा पूर्वलग्न। ठीक है, जो भी होगा, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, हम लोग सफिक्स पढ़ चुके हैं, अब प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। तो प्राथमिक पुरोलग्न क्या होता है, इसका प्रयोग देखिए कुछ नहीं किया जाता है, चक्रीय यौगिक तथा अचक्रीय यौगिक के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि चक्रीय यौगिक आ जाए तो हम लोग साइक्लो लिख देंगे। ठीक है, और अचक्रीय रहे तो साइक्लो नहीं लिखें। जैसे देखिए मान लीजिए आपको एक अचक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल हम देते हैं। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH3 है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोपेन तो लिख ही देंगे। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे ब्यूटेन। ठीक है, लिख देंगे कि नहीं। और यही यदि हम लोग चक्रीय यौगिक की बात करें, चक्रीय यौगिक की बात करें, ठीक है, चक्रीय यौगिक की बात करें तो CH2 चक्रीय यौगिक में क्या होता है, एक साइकिल में बना होता है। ठीक है, CH2 तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, प्रोपेन बोलेंगे। और यही जो ब्यूटेन है इसे हम लोग यदि चक्रीय यौगिक में लिखेंगे, साइकिल में लिखेंगे CH2, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इस ये जो प्राथमिक पुरोलग्न है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, एक केवल अचक्रीय तथा चक्रीय यौगिकों में क्या डिफरेंस पता करने के लिए, ठीक है, के बीच अंतर के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स को जानेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े ऐसे परमाणु या परमाणु समूह की क्रियात्मक समूह से भिन्न हो द्वितीयक पुरोलग्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वितीयक पुरोलग्न कहलाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला है, जो क्रियात्मक समूह से भिन्न हो। तो क्रियात्मक समूह क्या क्या है, एल्कोहल था, एल्डिहाइड था, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसी प्रकार कई थे। तो इससे जो शेष बचते हैं, ठीक है, इससे जो शेष परमाणु बचते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, और ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, और जो नाइट्रोसो हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, और नाइट्रो हो गया, मिथाइल है, एथाइल है, मेथॉक्सी है, एथॉक्सी है। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, जो हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे तो एक क्या इसका नाम देंगे, फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो, और इसको क्लोरो, ठीक है, इसे ब्रोमो, इसे आइडो, ठीक है, और इसे नाइट्रोसो। ठीक है, ठीक है, तो इसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है, इसके मतलब कि जो वर्ड रूट होगा उसके आगे इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसमें जो हमें कोई भी अगर कार्बन की श्रृंखला दे दिया गया, अगर उसको हमें आईपीएससी नाम लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग देखिए, ठीक है, तो उसका जो भाग होगा तो पहले पे आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा रहेगा प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, मतलब होगा तब हम लोग लगाएंगे ये सब, ये ठीक है, तीसरा होगा वर्ड रूट, चौथा होगा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और जो होगा नेक्स्ट होगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, कोई भी कार्बन श्रृंखला कोई भी नाम दे दे, कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना हो तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे। जैसे पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स, आगे हम लोग का रहेगा प्राइम, इस अकॉर्डिंग हम लोग का जो आईपीएससी नाम होगा वो रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छी तरह ये बात समझ आएगी। जैसे Cl CH2 और OH दे दिया। ठीक है, हमें इसका आईपीएससी नाम लिखना है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को गिनेंगे रूट लिखने के लिए, ठीक है। तो इसमें कार्बन, अब बात ये आती है कि हम लोग किस तरफ से कार्बन किस नंबरिंग करेंगे। तो देखिए एल्कोहल, ठीक है, तो ए आएगा और इसे बोलेंगे क्लोरो, सी आएगा, ठीक है, तो ए ले आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ए हमारा Cl क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। तो किसने कार्बन पे आ रहा है, 2 कार्बन पे आ रहा है, तो 2 क्लोरो लिखेंगे, ठीक है, 2 क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स है कोई, नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, अब वर्ड रूट की बारी आएगी। वर्ड रूट हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, ठीक है, एथ हो जाएगा, एथ हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, ठीक है। और कितने कार्बन पे क्रियात्मक समूह है, एक पहले कार्बन पे है तो 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है, 1 ऑल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एथेन 1 ऑल हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, जैसे आपको रह गया कि देख लीजिए बन गया, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया है, यहाँ पे Cl लगा दिया है और बोला गया आपका आपसी, इसका आपसी नाम बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन कहाँ से गिनेंगे, जहाँ से हम लोग का जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट आएगा वहाँ से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। जैसे एल्कोहल, तो यहाँ से हम लोग गिने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग का पहले क्या आ रहा है, 2 क्लोरो, ठीक है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। और ये क्या है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया क्योंकि ये साइकिल में है, तो साइक्लो, ठीक है, साइक्लो 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन, और क्या हो जाएगा कितने पे, 1 ऑल पे, एक पे एल्कोहल है तो 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, इस प्रकार हम लोग इसका बेसिक नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो हम लोग कार्बन की नंबरिंग कैसे करेंगे, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें जो वर्ड पहले आता है उसका हम लोग कार्बन श्रृंखला में उसका नंबरिंग नंबर 1 रखते हैं। जैसे कि एल्कोहल और क्लोरो है, तो एल्कोहल में ए पहले आता है, क्लोरो में सी बाद में आता है, तो नंबरिंग हम लोग जो करेंगे पहले से करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कार्बनिक यौगिक का बेसिक नाम जाना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।